ललित नाम का जो लड़का था, इनके बेटे थे और वो नीट का एग्जाम देने ही वाले नहीं थे ना, तैयारी कर रहे थे। इनके पिताजी से बात हुआ तो इस खबर की सच्चाई पता चली। आखिर ये खबर किस बुनियाद पे छापी गई है? ये खबर झूठी है। ललित नीट का तैयारी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पेपर में ये छापा गया है। पुलिस वाले वहाँ पे क्या बोल रहे थे? बातचीत हुआ तो पुलिस वाला बोला कि आया, मीडिया वाला अपन लिख कर ले गया कि मंगलवार को नीट का रिजल्ट निकला था, जबकि नीट का तैयारी लड़का तो शुरू से नीट का तैयारी नहीं कर रहा था। न्यूज में दिखा रहा है कि नीट का तैयारी कर रहा है, बट मेरा भाई नीट का तैयारी कर ही नहीं रहा था, यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता था। इस लड़के के साथ जो भी हुआ, जो भी घटना घटी, इसको नीट से क्यों जोड़ा गया? दोस्तों, अभी आरा जिला के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में है और एक छोटे से गांव में है। दोस्तों, एक खबर हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ा कि नीट की परीक्षा में कम अंक मिलने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली, कमरे में शव बरामद हुआ। नीट में क्योंकि धांधली हुआ, नीट का जो पेपर लीक हुआ, जिसके कारण बहुत छात्र निराश हुए। तो इसी खबर को पता करने के लिए हम आरा के इस गांव में आए हुए हैं। इनके पिताजी से बात हुआ तो इस खबर की सच्चाई पता चली। ये पता चला कि ये खबर झूठी है। इनके जो बेटे ललित नाम का जो लड़का था, इनके बेटे थे और वो नीट का एग्जाम देने ही वाले नहीं थे ना, तैयारी कर रहे थे। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया कि आखिर ये खबर किस बुनियाद पे छापी गई है और सरकार आखिर करना क्या चाहती है। आप ललित के पिताजी हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? रामजत सिंह। तो आपके बेटे ललित पटना में रहकर तैयारी करते थे। किस चीज़ की तैयारी करते थे? यूपीएससी और बीपीएससी का यही तैयारी करते थे। यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते थे। हाँ। तो ये जो खबर है, नीट की परीक्षा में कम अंक मिलने पर छात्र ने खुशी कर ली, तो इस मतलब क्या, ये पढ़कर आपको क्या लगा? नहीं, तो हमारा तैयारी नहीं करता था इस चीज़ का। बच्चा नीट का कोई तैयारी नहीं था उसके पास। ये कैसे छाप दिए हैं लोग? ये न्यूज़पेपर वाले आपसे बातचीत किए थे? ना, हम लोग से कोई बातचीत नहीं किया। कहीं से बातचीत नहीं हुआ था? किसी से बातचीत नहीं हुआ था? ना, हम तो मैंने गए नहीं थे पटना में, जो लोग गए थे मैंने कि वो उससे भी कोई बात नहीं हुआ था। कब से आपका बेटा ललित पटना में रह के पढ़ाई कर रहा था? 3.5 4 साल हुआ। 4 साल से क्या की तैयारी? मतलब वो पहले पढ़ाई किए, सुन रहे थे एचएम भी किए हुए थे। हाँ, एचएम किए थे। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करते थे। हाँ। कल एग्जाम था 16 को उनका। हाँ। मतलब क्या लग रहा है, आप उनके पिता हैं, बातचीत होती होगी, बेटा को पढ़ाने के लिए भेजे थे, क्या लग रहा है बेटा ऐसा क्यों किया या कोई मारा है उसको? ये मैं कैसे बता सर, लेकिन ऐसा काम जो किया, छोटा तो काम है नहीं है। इस ढंग का लड़का भी नहीं था कि मैंने कि कर ले, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या बता सकता हूँ। कब आपको पता चला कि आपका बच्चा ललित अब इस दुनिया में नहीं है? 8 तारीख को मालूम चला हमको। और कब वो ऐसा किया था? लगभग 6 तारीख को फ़ोन किया था। 6 तारीख को बात हुई थी? हाँ, 6 तारीख को बात हुआ था उसको 9 बजे करीब, और हमको 8 तारीख को मालूम चला। तो 6 तारीख को बात हुआ था, तो मतलब हंस खेल के बात कर रहा था, खुश था, कैसा था उसका मूड, कैसा लगा? ठीक था वो, कोई दिक्कत नहीं था। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? अब हमें क्या बताऊं क्या साजिश हो सकता है। बताइए, ये सब अब सदमे में चले गए हैं। 2 बेटा था, एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ललित कुमार नाम था, पढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते थे। इनके भाई हैं, और जब हम यहाँ पर आए इनके गांव में तो ये मीडिया पे भड़के हुए थे। क्यों भड़के हुए थे? क्योंकि मीडिया वाले जब गलत खबर को छापेंगे ना, तो परिवार वाले गुस्सा करेंगे, आक्रोशित होंगे और मीडिया पे भरोसा उठ जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह है। आप क्या करते हैं? हम होटल मैनेजमेंट करके यूएसए में रहते हैं। यूएसए में रहते हैं। तो ये घटना आप कैसे, मतलब पेपर में पढ़े, कैसे आपको पता चला कि आपका भाई, अब छोटा भाई, इस दुनिया में नहीं है? फैमिली मेंबर, मेरे चाचा कॉल किए थे। इसके बाद हम न्यूज़पेपर में देखे तो। क्या देखे फिर न्यूज़पेपर में? यहाँ न्यूज़ में दिखा रहा है कि नीट का तैयारी कर रहा है, बट मेरा भाई नीट का तैयारी कर ही नहीं रहा था, यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करता था। तो न्यूज़पेपर वाले ऐसा क्यों किए? क्या लगता है सरकार का भी इसमें हाथ है, पुलिस वाले का भी हाथ है? क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ऐसे तो नहीं छापेंगे, कहीं ना कहीं पीछे कोई बड़ा साजिश है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई साजिश नहीं है। अब जांच करने के बाद जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते।
आपको लगता है कि आपका जो छोटा भाई था वो खुद को मार सकता था? वो स्ट्रांग था या कमजोर था? लगता था आपका वो भाई तो है। हाँ, वो तो सबका भाई है, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, सब लोग स्ट्रांग रहता है, हम भी स्ट्रांग है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। पढ़ने में कैसा था ललित? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। दादाजी हैं यहाँ पे, और क्या कहेंगे दादाजी, ये बताइए। हम क्या लड़का तो था, बहुत ऐसी था, अच्छा से आता था जाता था, जाते समय हम लोग को गुड़ पर छू कर जाता था, फिर आता था भी। हमेशा घर आते थे क्योंकि हाँ, पटना में तुरंत रहते? गया था। कब यहाँ से गए थे? यहाँ से हुआ 1-1.5 महीना। तो आए थे तो पूरा खुश थे? हाँ हाँ हाँ, सब काम सब ऐसी हो गया, खुश होकर फिर चला गया। ललित को क्या बनना था, मतलब यूपीएससी क्रैक वही करना? वही तैयारी करता था, उसको कोई सरकारी नौकरी पाना यही खुशी था। ऑफिसर बनना था। हाँ, तो ये जो नीट का परीक्षा बोल रहे हैं कम अंक आने पे, परीक्षा तो दिया भी नहीं है, क्योंकि इसमें तैयारी भी नहीं करते? नहीं, तैयारी भी नहीं किया है। तो ये झूठ क्यों खबर छापा गया? क्या लगता है इसके पीछे कौन है? अब कौन कहे, ये कौन, यहाँ से तो कुछ नहीं था। पुलिस वाले आए हैं आप लोग से नहीं, पूछताछ करने के लिए? पुलिस कुछ नहीं आया है। वहीं पर पुलिस से इन्फॉर्म, पुलिस से जाकर वो 100 बरामद किया है, तोड़ा था, केवाड़ी वाड़ी तोड़ कर निकाला था। पुलिस यहाँ पे पूछताछ करने नहीं आई? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई मीडिया भी नहीं है? कोई नहीं आया। चाचा जी कहाँ पे हैं? ये है ना चाचा जी। तो आप पटना गए तो क्या हुआ, कब गए थे पटना? हम पटना में गए थे करीब 3 बजे। 3 बजे गए थे। कितने तारीख को? 8 तारीख को। तो 8 तारीख को वहाँ से सूचना मिला कि अब ललित नहीं है इस दुनिया में। वो सूचना मिला करीब 1 बजे के आसपास। हमारे एक गांव का आदमी इंफॉर्मेशन किया कि ये आपका जो भतीजा है वो हत्या किया है। हमको किसी दूसरे के माध्यम से हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ इंदिरा गांधी राज्य विज्ञान संस्थान में गए, पोस्टमार्टम जहाँ पर लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था, तो उस समय नहीं हुआ था। तो हम बोले कि भाई हम वहाँ जहाँ हमारा भतीजा रह रहा है हमको वहाँ जाना है। तो हम लोग गए तो वहाँ पर देखा कि दरवाज़ा टूटा है, किताब उताब बिखरा हुआ है। हम लोग देखे कि फंदा पंखा में लगा हुआ है। बिहान भी सुबह में जब न्यूज वाला एक गांव का लड़का एथी किया, कटिंग काट करके मोबाइल पर मैसेज किया, तो बोल लिखा था कि नीट का तैयारी करता है। मेरा भतीजा नीट का तैयारी ही नहीं कर रहा था। तो हम क्या कर सकते, गए तो दरवाज़ा टूटा था, लाश वहाँ पर इंदिरा गांधी राज्य विज्ञान संस्थान में आ गया था पोस्टमार्टम के लिए। ललित नीट का तैयारी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पेपर में ये छापा गया है। पुलिस वाले वहाँ पे क्या बोल रहे थे, बातचीत हुआ तो? पुलिस वाला बोला कि आया, मीडिया वाला अपन लिख कर ले गया कि मंगलवार को नीट का रिजल्ट निकला था, जबकि नीट का तैयारी, लड़का तो शुरू से नीट का तैयारी नहीं कर रहा था। जब तक उसका सिर्फ एम था उसका एओ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का तैयारी करना, यूपीएससी या बीपीएससी, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बनना था। बताइए, ये सोचने वाली बात है कि जब ललित का मीडिया को क्या हुआ जो रॉन्ग छाप दिया, जब उसको पता नहीं था कि क्या चीज़ का तैयारी कर रहा है तो क्यों छाप दिया कि नीट की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद भी पुलिस वाले एक बार भी इंक्वायरी करने इस गांव में नहीं आए हैं। ये सोचने वाली बात है। मतलब पटना में एक लड़का लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था, आरा का रहने वाला था, और सोचने वाली बात है कि नीट के एग्जाम के एक दिन बाद उस घटना घटी कि भाई अब ललित इस दुनिया में नहीं है। तो मीडिया वाले, मतलब सोचिए, इनका नाम नहीं लेंगे लेकिन बहुत ही रेपुटेड है, और ये किस अनुमान से ये लिख दिए कि ललित नीट का तैयारी कर रहे थे और उन्होंने खुशी कर ली। अच्छा, पुलिस वाले आए हैं काका? एक बार भी आए हैं? ना, नहीं आया कोई फोन तक, कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया, ऊपर का अधिकारी आया, ना सरकार की तरफ से कोई मीडिया वाले भी नहीं आए थे? ना, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं कोई आया। क्या बोल रहे थे आप पुलिस वाले के बारे में? पुलिस वाले वहाँ पर गए तो वहाँ एक फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग क्या हुआ, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिला नहीं मिला। हम लोग पूछते हैं तो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं मिला। यही तो पुलिस वाले तो एक बार फ़ोन भी नहीं किया। हम लोग को एक से किया था, अपना नंबर दिए थे, आप ऐसे बात कीजिएगा हमसे, उस नंबर से हम लोग बात करते हैं। अभी तो दरवाजे पर हम लोग जहाँ पर लड़का हमारा किया है, चाहे जो कुछ भी जैसे हुआ है, हम लोग तो अभी गए भी नहीं हैं। उस दिन के बाद हम लोग गए नहीं, 3 बजे गए यहाँ से और 6:30 बजे वहाँ से हम लोग चल दिए अपना। 8 तारीख को हम लोग तो मातम छाए हुआ था। हम बॉडी लेकर के यहाँ आ गए, पर लेकर आए हैं हम यहाँ। दाह संस्कार सब चीज़ हो गया, क्रियाक्रम संस्कार हो गया, उसी दिन किए हम। लेकिन एक गलत रिपोर्टिंग करना ये अच्छी बात नहीं है।
क्या लग रहा है, लड़का खुद को मारा है या फिर उसको कोई और मारा है? अब हम क्या बता सकते हैं, अपने से किया है कि कोई मारा है, जब हमको कुछ पता ही नहीं है, मतलब कोई जानकारी ही जानकारी नहीं है। अच्छे नहीं। जांच तो होना चाहिए ना फिर। क्यों ना, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मान लीजिए यदि सुसाइड किया है तो ठीक है, सुसाइड किया है, लेकिन क्यों किया, कैसे किया, ये तो हमको मालूम। बोला कि दरवाज़ा हम लोग तोड़े हैं, पुलिस ने बोला कि दरवाज़ा हम लोग तोड़कर। SLF एक टीम आई थी, उसका जो DSP था, SLF ना, वो आए थे FSN, तो स्पेशल जान के वो उसका DSP था, वही दरवाजा तोड़वाया है। अच्छा भैया एक सेकेंड, स्पेशल जांच के लिए भी वहाँ पर पुलिस आई हुई थी? हाँ, जैसे कि हम भी जांच नहीं कर पाई? ना जैसे हम लोग गए ना, हम भी गए थे साथ में। अच्छा, आप भी पटना गए हुए थे? तो हम लोग कहाँ पे रहते थे ललित? वो शास्त्री नगर रह रहे थे। हम लोग गए थे पहले IGMS में गए, हम लोग को वहीं पे मतलब पोस्टमार्टम रूम में हम लोग को मतलब 100 बरामद हुआ। उसके बाद हम लोग बोले कि चलते हैं उसके रूम पे। उसके रूम पे गए तो हम लोग मतलब एकदम देखे कि दरवाज़ा खुला है। तो हम लोग एक बार जिक्र भी किए कि हम लोग तो ये नहीं देखे हैं कि कब से दरवाज़ा खुला है कि कब से नहीं खुला है। आप यही फ़ोटो दिखा रहे हैं कि जो कि दरवाज़ा बिल्कुल खुला है, उससे मतलब साबित नहीं होता है कि वो दरवाज़ा बंद था। जिस फ़ोटो दिखा रहे हैं उससे साबित ये नहीं होता है कि वो दरवाज़ा बंद था। लेकिन हम लोग को कोई मतलब ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि जिससे दरवाज़ा बंद था। लेकिन प्रशासन वहाँ के ये भी बोल रहे थे कि दरवाज़ा बंद था, लेकिन हम लोग को कोई दिखाया नहीं गया है वहाँ पे। यही क्या लगता है, आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है, क्या हुआ है? कर नहीं सकता है ललित ऐसा नहीं कर ऐसा कर नहीं सकता है। आपके मित्र थे या भाई थे? आप भाई ही थे। हाँ, भाई ही थे। अब वहाँ ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ भी आते थे तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था। सुन रहे हैं कि वो झगड़ा तक नहीं करते थे, किसी कोई कह दिया तो उल्टा जवाब नहीं देते थे, इतने अच्छे थे ललित। बात है, वो ऐसा कर नहीं सकता था। आप भी सोचते कि जो UPSC का तैयारी करे बिल्कुल मतलब वो मेहनत करके और जितना, हाँ वो समझदार तो होगा, लेकिन अब क्या हुआ वहाँ पे, इसका जांच तो अभी तक होना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। बताइए, 8 तारीख को सूचना मिला, 17 तारीख है और गांव घर से जो भी है लोग इकट्ठे हैं और सब फैमिली वाले भी हैं। और सोचिए इन लोग पे क्या बीत रहा होगा। माता जी यहाँ पे उनकी नहीं है, ललित की। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सदमा लगा है, घर का जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कहिएगा माता जी, क्या लगता है ललित के साथ क्या हुआ है? कैसा लड़का था ललित? ललित बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब हम आपसे क्या बताएं कैसा था। मेरा भतीजा था। क्या हुआ है बच्चे के साथ, क्या हो गया उसके साथ? अब हम लोग क्या जाने, हम लोग तो आप यहाँ आए हैं मायके, ललित का न्यूज़ सुन कर आए हैं, हम लोग क्या बताएं। न्यूज़ में भी गलत चीज़ दिखाया गया है तो हम क्या बताएं, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। हम ललित का बुआ। बताइए, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि इनके घर का बेटा के साथ क्या हुआ है। आप क्या कहिएगा चाची जी? हम क्या बोले, हम भी तो सुने, तो हम बाहर रहते हैं, सुने कि मेरा भतीजा था, उसको ऐसे, लेकिन फ़ोटो देखने से नहीं लग रहा है कि वो अपने से खुदकुशी किया है। अब भी फ़ोटो देखिएगा तो लग रहा है कोई मार के ही उसको लटका दिया गया है, क्योंकि वो लड़का काम करने वाला नहीं था। इतना शांत स्वभाव का लड़का था कि वो काम वो कर ही नहीं सकता है। इतना शांत स्वभाव का लड़का था। फ़ोटो आप देखिएगा तो लग रहा है उसको मार के उसको कोई लटका दिया है। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि वो UPSC के छात्र थे और UPSC अधिकारी बनना चाहते थे और बहुत बड़ा सपना था। इसीलिए पिता किसान है और किसान पिता ने अपने बेटे को पटना भेजा, इसलिए भेजा कि मेरा बेटा अपना सपना पूरा करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनका बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, और ऐसा कि भाई पता भी नहीं चलेगा माँ बाप को कि बच्चे के साथ हुआ क्या, लड़के के साथ हुआ क्या। इन लोगों को नहीं पता है कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ है। नीट का एग्ज़ाम, नीट का परीक्षा हुआ, बहुत छात्रों के साथ गलत हुआ, नीट में धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ। सभी छात्रों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस लड़के के साथ जो भी हुआ, जो भी घटना घटी, इसको नीट से क्यों जोड़ा गया? क्या सरकार है लीपापोती करने पर तुली हुई है कि कोई भी घटना घटे भाई जांच ना हो, उस केस को रफा दफा कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए? आगे क्या करिएगा ये बताइए, क्या करना चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिले तो अच्छा ही है। कोई मालूम चल जाए कि लड़का माने कि सुसाइड किया कि किसी ने उसको मार दिया,
हम लोग तो गए तो मतलब लाश उसका था IGMS में। हमको लोग क्या मालूम था कि मैंने कि कैसे प्रशासन लाश लाया। सरकार पे भरोसा है? क्या भरोसा, आज तक लोग कोई सुधी नहीं लिया तो उसे क्या भरोसा कीजिएगा उस पर। ललित के साथ कोई रूममेट भी रहते थे? एक लड़का रहता था सर। तो वो उससे बातचीत हुई है? हाँ, उससे बातचीत हुआ। तो वो क्या बताएं ललित के? गया था घर, उसी की दादी बोला कि हमारी दादी डेथ कर गई है। उसी दिन 6 तारीख को करीब गया है 10-11 बजे। आई रात में ऐसा घटना हुआ, 6 तारीख को रात में हुआ। अगले 3 महीना डिप्रेशन में रहते थे थोड़ा, लेकिन घर का प्रेशर उनका पास कुछ नहीं। लड़का ललित 3 महीने से डिप्रेशन, लेकिन घर का प्रेशर नहीं था उसका पास। माने घर का ये नहीं है कि पिताजी उसका ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ाई में क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं। भाई भी जबरदस्ती नहीं किया है, ये सब है ही नहीं। माँ बाप का ये सब है ही नहीं। तो डिप्रेशन में क्यों, क्या लगता है क्यों परेशान थे? हाँ, माने यही लगता होगा उसको कि पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों अब देखिए कि ये हमारा बिहार है जहाँ पे घटना कुछ होता है और खबर कुछ निकल के आती है। हम लोग इसीलिए ग्राउंड पे आते हैं कि सच्चाई दिखा सके, सरकार तक सच्चाई पहुंचा सके और ऐसे न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल का पर्दाफाश कर सके। जो खबर गलत छापते हैं, गलत दिखाते हैं और जो न्यूज़ चैनल है उन पर भरोसा ख़त्म होते जा रहा है लोगों का। हम आरा में हैं दोस्तों और आरा के ही अपने ही लोग हमें बताए कि मैडम ऐसा ऐसा घटना है, आप लोग आइए, क्योंकि हम लोग भी आरा के हैं और इस घटना पे हमने जोर दिया कि नहीं भाई जाना ज़रूरी है। ये लोग बेचारे अब क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, इन लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम करें क्या। यहाँ सरकार एक्टिव नहीं है, पुलिस एक्टिव नहीं है, हम कहाँ जाएं? अपने बच्चे के लिए इंसाफ कहाँ जाके मांगे? कौन इंसाफ देगा? कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे ललित के साथ हुआ क्या है? दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे बिहार वासी सभी भाई शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि देखिए ये है बिहार का सिस्टम, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे दिमाग को घुमाया फिराया जाता है और दिखाया जाता है कुछ और चीज़ों को। घटना कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। बस मैं यही कहूँगी। नमस्कार।